रिटायरमेंट से 4 दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किए जाने के बाद उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसे लेकर गुरुवार से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने को लेकर प्रस्ताव भी लाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने का आम आदमी पार्टी विरोध क्यों कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति नियमों की अनदेखी है। मुझे लगता है शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बारे में आदेश पारित किया है उसके वो खिलाफ है और केंद्र सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब सीबीआई डायरेक्टर बनाने की भी बात आई थी तो जो सीबीआई डायरेक्टर बनाने वाली जो कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस थे, तो अखबारों में जो खबरें छपी थी उसके मुताबिक चूँकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे इसलिए उन्हें नहीं बनाया जा सका। तो वही कारण है कि वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। तो केंद्र सरकार को सभी कायदे कानून के हिसाब से नियुक्ति करनी। तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी नए पुलिस कमिश्नर से भ्रष्टाचार की पोल खुलने की वजह से डर रही है, इसलिए उनकी नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। असली डर इनको ये है कि दिल्ली में जो डीटीसी का बस घोटाला हुआ है, दिल्ली के अंदर जो जल बोर्ड घोटाला हुआ है, दिल्ली के अंदर जो राशन घोटाला हुआ है, ऐसे अनेक घोटाले दिल्ली में हुए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया के वारे नारे किए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जांच यदि शुरू होगी तो ये लोग मुश्किल में आ सकते हैं। अभी से पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए जिससे कि लोगों में ये कह सकें, देखो हम तो कह रहे थे कि इनको जो लगाया गया है या जो बीजेपी के विरोध में जो राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये उसके लिए अभी से अपने बचाव के लिए ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अस्थाना की नियुक्ति को नियमों की अनदेखी बता रही है। अब अस्थाना की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी जिन नियमों की दुहाई देकर उनका विरोध कर रही है, पहले उसे समझ लीजिए। दरअसल राकेश अस्थाना का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होना था, लेकिन रिटायरमेंट से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 साल का एक्सटेंशन देकर अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक सर्विस के 6 महीने से कम वक्त बचने पर डीजीपी स्तर पर नियुक्ति नहीं हो सकती। खैर, अब आपको बताते हैं कि आखिर राकेश अस्थाना है कौन। दरअसल राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुजरात कैडर से आते हैं। शुरुआत में धनबाद में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के एसपी रहे, जिसके बाद उन्हें सीबीआई में उप महानिरीक्षक बनाया गया। उसके बाद उन्होंने वडोदरा के रेंज पुलिस महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया और इस दौरान उन्होंने कई बेहतरीन काम करते हुए कई घोटालों को उजागर किया और कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच भी की, जिसमें उन्होंने धनबाद में कार्यरत तत्कालीन खदान सुरक्षा महानिदेशक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। चारा घोटाला मामले में लालू यादव से 6 घंटे की पूछताछ की, तो वहीं 2002 के गोधरा कांड की भी जांच की। उसके बाद साल 2008 में हुए अहमदाबाद बम ब्लास्ट की भी जांच की। सूरत के कमिश्नर रहते हुए आसाराम के मामले की भी जांच की। अपने इन कामों को लेकर अस्थाना ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, जिसका इनाम भी उन्हें मिला और उन्हें सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर का पद दिया गया, जहां सीबीआई में कार्यकाल के दौरान तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा से उनका विवाद भी हुआ और एक मामले में तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने उन पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। हालांकि उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक बनाया गया। साल 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का महानिदेशक बनाया गया और एनसीबी में रहते हुए कई शहरों और राज्यों में उन्होंने बड़े ड्रग्स रैकेट को पकड़ा। उसके बाद उन्हें बीएसएफ के डीजी के पद पर भी तैनात किया गया, जहां उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन का भी नेतृत्व किया और अब उन्हें ऐसे वक्त में दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया है जब दिल्ली में राजनीतिक हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।